हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पेज नंबर 1 पे, ट्रायंगल के पेज नंबर 1 पे आपको ये दिखाई देंगे कुछ ट्रायंगल्स बने हुए। अब चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पूरे ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल के अंदर होता क्या क्या है। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमारे क्या क्या चीजें होती है। एक ट्रायंगल के अंदर हमारी, पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। हमने ट्रायंगल को देखो यहाँ पर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब एक ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या क्या होता है। अब एक ट्रायंगल के अंदर हमारा देखो 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ए बी सी। ये जो ए बी सी है, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम कॉर्नर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम सेम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वही सेम क्या होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ इसमें कि all three corner points that we call the vertex of the triangle। ठीक है, उसके बाद यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वही हमारे क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट्स है। उसके बाद क्या चीज मेंशन है, लाइन सेगमेंट्स। अब हमारी लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, देखो इन्हीं वर्टेक्स को जोड़ने वाले लाइंस को, इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं, या फिर हम इनको साइड लेंथ भी बोल सकते हैं। देखो हमारी जो साइड लेंथ है वो क्या क्या है, साइड लेंथ हमारी क्या है, ए बी, ए सी और बी सी। हम यहाँ लिख देंगे हमारी कितनी साइड लेंथ है, 3 साइड लेंथ है। अब इसमें 3 साइड लेंथ कौन कौन सी है, ए बी हो गई हमारी एक साइड लेंथ, दूसरी साइड लेंथ हमारी क्या हो गई, बी सी हो गई, और तीसरी साइड लेंथ हमारी कितनी क्या हो गई, ए सी हो गई। समझ में आ गया कि वर्टेक्स क्या है, कॉर्नर क्या है, या फिर साइड लेंथ क्या हो गई। अब जो तीसरी चीज जो आएगी वो क्या होगी, एंगल। क्या होगी, एंगल की, एंगल क्या क्या होते हैं। अब एंगल क्या क्या होते हैं इसमें, एक ट्रायंगल के अंदर सबको पता है कि कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स है तो 3 ही क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। अब एंगल ए को आप एंगल ए भी लिख सकते हो, और इसको थोड़ा सा इसकी वेरिएशन भी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एंगल सेंटर में रहना चाहिए, बी और सी। अगर आपको पूरा ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स चाहिए है ना, सारे के सारे, अगर मैम बोलते कि नहीं ऐसा सिर्फ एंगल ए मत लिखो, सारे वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, ए को सेंटर में रखना, इसको हम क्या लिख देंगे, एंगल बी ए सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, यानी कि आपका पूरे ट्रायंगल में एंगल ए क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा कैसा, क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो इसी एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, सी ए बी। समझ में आ गया, यानी कि एक एंगल को लिखने के 3 क्राइटेरिया है। अब उसके बाद सिमिलरली एंगल बी, एंगल बी के जो 2 अदर वर्टेक्स है वो सी है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो पहले क्लॉकवाइज देते हैं, पहले हम क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या लेंगे, इधर से लेंगे, इधर से लेंगे तो एंटी ही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और जब हम इधर से लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा, सी बी ए। समझ में आ गया। बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को देखने की जरूरत नहीं है, आपको इसके साथ 2 वर्टेक्स और ऐड करने हैं। यानी कि सी है ना, कैसे रखना है, सी को सेंटर में रखना है। एक तरफ किसको रख दो, ए को रख दो, दूसरी तरफ किसको रख दो, बी को रख दो। सेम इसी तरीके से पोजीशन को घुमा दो, सी को सेंटर में रख दिया, अब ए इधर था, अब इस तरह इस बार ए इधर ले आओ और बी को इधर ले आओ। समझ में आ गया, बड़े इजी से कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ट्रायंगल कितनी तरह का होता है, यानी कि ट्रायंगल की कितनी कैटेगरीज है। देखो ट्रायंगल की 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो हमारी, जो यहाँ पर आप देखोगे, नोटिस करोगे, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द मोस्ट सिमेट्रिक ट्रायंगल। मतलब कि ऑल साइड लेंथ उसकी क्या होती है, इक्वल होती है, सारी की सारी साइड्स। आप चेक करोगे ए बी, आप चेक करोगे बी सी, आप चेक करोगे सी ए, सारी की सारी साइड लेंथ उसकी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर आपने वो 4.3 ली है तो कितनी हो जाएगी, 4.3 4.3 4.3। समझ में आ गया। अब हमने बात करी किसकी, एक टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बात करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन की, तो हम उसे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब देखो ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक बेसिकली बात है, एक पेंसिल चाहिए और एक क्या चाहिए, एक रूलर चाहिए, है ना। अब क्या रूलर की हेल्प से आप उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो खाली, तो पहले करके देखते हैं कि हम सिर्फ रूलर की हेल्प से हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं ड्रॉ कर सकते हैं।
देखो हमने क्या ले लिया, एक रूलर ले लिया अपना, इस पर हमने ड्रॉ कर दी 4 सेंटीमीटर की लाइन। इस पर हमारी क्या हो गई है, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, पहले हम इसके नाम को मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा हो गया ए और ये हमारा क्या हो गया बी। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, अब हमें ए पे क्या करना है, इस स्केल को एडजस्ट करना है। ए पे स्केल को हम एडजस्ट कर देंगे और ए पर स्केल को एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 4 सेंटीमीटर की एक अनदर लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ये हमने कर दी ड्रॉ, ये हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। देखो ऊपर से पूरा कर देंगे इसको, ये हमारी कितने की हो गई, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम चेक करेंगे जो हमारी जो थर्ड साइड है, जो हमारी क्या है, थर्ड साइड है, क्या वो भी 4 सेंटीमीटर की है। अब वो 4 सेंटीमीटर की है या नहीं है, वो हमें चेक करनी है। अब देखो ये तो आ नहीं रही है, कितने की आ रही है अप्रोक्सीमेटली, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी 6.92, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये कितने सेंटीमीटर की आ रही है, 7 सेंटीमीटर की आ रही है। देखो हमने ये ड्रॉ करी थी 4 सेंटीमीटर, ये भी हमने ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगल में जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए रूलर की हेल्प से, तो 2 लाइन तो हमारे हाथ में है कि हम 2 लाइन को तो 4 सेंटीमीटर आराम से ले लेंगे। लेकिन जो थर्ड लाइन है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, वो हमें नहीं पता कितनी लेंथ की बनेगी। तो यानी कि सिर्फ रूलर की हेल्प से, सिर्फ आप स्केल की हेल्प से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपास भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक कंपास भी लेना पड़ेगा। अब देखो कंपास की हेल्प से आपका आराम से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहले हम स्केल लेंगे और स्केल पर हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर की बेस लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ले लिया हमने स्केल, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर की लेंथ को हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है। देखो ये अप्रोक्सीमेटली हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस पर जो ये ऐप है ना, इस पे रीडिंग सही नहीं दिखाते ये, और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत आती है। बाकी आप नोटबुक पे करोगे तो आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट को क्या कर दो, लोकेट कर दो कि पॉइंट्स हमने कौन कौन से लिए हैं। हमने पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर ए, और ये वाला पॉइंट हमने क्या लिया है, बी। पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है, साथ में कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखना भी जरूरी है। सबसे पहले आप पॉइंट मेंशन करना सीखो, कंस्ट्रक्शन सीखो, उसके बाद हम उसके बाद बारी आएगी किसकी, स्टेप की बारी आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कंपास जब हम लेते हैं ना तो उसकी 2 चीजें होती है, उसके पास हमारे पास क्या होती है, 2 चीज होती है। क्या, एक तो जो उसकी जो नोक होती है जो आयरन की बनी होती है, और दूसरी नोक जो होती है उसमें क्या होती है, आप अपने पेंसिल को फिट करते हैं। तो देखो ये वाली जो मेरी नोक है इसमें पेंसिल है, और ये वाली मेरी कौन सी है, जो आयरन की जो नुकीली नोट है, नोक जो है। ठीक है, अब हम जो आयरन की जो नुकीली नोक है उसको हम किस पर फिक्स करेंगे, ए पर फिक्स करेंगे। हमने यहाँ किस पर फिक्स कर दिया, ए पर इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ए पर फिक्स करने के बाद कंपास को हमें एडजस्ट करना है 4 सेंटीमीटर लेंथ तक। कितने तक, 4 सेंटीमीटर की लेंथ तक। ये हमने कर दिया इसको 4 सेंटीमीटर की लेंथ तक एडजस्ट। ये हमारा हो गया, देखो अप्रोक्सीमेटली जाएगा मेरा 4 पॉइंट, अब मैं ज्यादा करूंगी तो ज्यादा इधर उधर हिल जाएगा, तो 4.03 ऑलमोस्ट। लेकिन आपको जब आप खुद से करोगे, स्केल पे करोगे, तो आपके लिए इजी है 4 सेंटीमीटर, तो आपको एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर ही लेना है। समझ में आ गया। अब देखो, अब 4 सेंटीमीटर की मैंने ये प्रिपेयर कर, ये बना दिया कंपास को, 4 सेंटीमीटर पर ले आए। अब आपको क्या लगानी है, एक आर्क लगानी है। अब आर्क कैसे लगाएंगे, अब आर्क आपको एक नोक को तो हमने किस पर रख दिया, ए पर रख दिया। अब आर्क लगाओगे। अब देखो उसमें बुक में पूरा सर्कल भी बना हुआ दे रखा है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो आपको आर्क ही लगाना है, क्योंकि पूरा सर्कल तो इतना बड़ा कैसे क्वेश्चन होगा, है ना, बहुत बड़ा ही हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या लगानी है, आर्क लगानी है। अब आर्क कैसे लगाओगे, हल्का सा इसको देखो ऊपर उठाना, और अब हम क्या लगाना शुरू कर रहे हैं, आर्क लगाना शुरू कर रहे हैं। आर्क लगाना शुरू कर रहे हैं, ये देखो ये हमारी क्या लग गई है, आर्क लग गई, लगा दी हमने एक आर्क। ठीक है, ए से हमने एक आर्क लगा दी, पूरा सर्कल ना ड्रॉ करके, हमें सिर्फ क्या लगानी है, एक आर्क लगानी है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें इस कंपास को किस पर एडजस्ट करना है, बी पर एडजस्ट करना है। ये कर दिया हमें बी पर एडजस्ट। अब इस पे से भी हमें आर्क लगानी है। अब देखो आर्क कैसे लगाएंगे, अब मुझे इसे थोड़ा सा उल्टा सीधा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे हो जाएगा, मैंने रख दिया, क्योंकि सेम कंपास को चेंज नहीं करना है, जो लेंथ ए से ली थी वही लेंथ किससे लेनी है, बी से लेनी है, तभी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से फिर से एक आर्क लगानी है। एग्जैक्ट जो नोक होनी चाहिए वो किस पर होनी चाहिए, बी पॉइंट पर होनी चाहिए। हो गई हमारी बी पॉइंट पर नोक। अब आप लगा दो एक आर्क, ये देखो लग गई एक आर्क, यानी कि अब हमारा कंपास का काम क्या हो गया, खत्म। और हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, क्या, सी। सी हमारा क्या आ गया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। पहले तो इसके नाम को मेंशन कर दो, ये नाम हमारा हो गया किसका, सी।
सी नाम से। ये अगला पॉइंट आ गया। एक ट्रायंगल बनता है तो उसमें 3 वर्टेक्स होते हैं ना, 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ए बी और सी। अब ए बी सी में लाइन को कैसे ज्वाइन करोगे, अब लाइन को हमें ज्वाइन करना है तो पहले स्केल को थोड़ा सा क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। स्केल को एडजस्ट करोगे। स्केल को एडजस्ट करने का क्या तरीका है, देखो ए से स्केल को इस तरह से रखना कि एक पॉइंट इसका एक सिरा ए से और एक सिरा किस पर हो जाए, सी पर हो जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि ये फिर से मैं बता रही हूँ कि ऐप पर है, अगर कॉपी पे होता तो मैं इतनी देर में मैं कर भी देती। ठीक है, अब हमारा ऑलमोस्ट ये एडजस्ट हो गया है। अब एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। देखो लाइन को ड्रॉ कर दो, जितना एडजस्ट हो अपने में, मैं ड्रॉ ही कर रही हूँ लाइन को। ये हमारी हो गई। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये कितनी लेंथ आई है, ये अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वली आई थी। ठीक है, ऐसे ही आपको बी से सी को भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब आपको बी से सी को भी क्या करना है, ज्वाइन करोगे। अब इसको फिर से एडजस्ट करोगे। अब बी को सी से एडजस्ट करने में ये हो गया हमारा, बी से सी ऑलमोस्ट एडजस्ट ही हो गया। अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा ये हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो 3.97 यानी कि एग्जैक्ट ऑलमोस्ट मेरा कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। अगर मेरा इस पर 4 अप्रोक्सीमेट आ रहा है 3.97, तो आपको कॉपी पे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, कितने का, 4 सेंटीमीटर का ही आ जाएगा। आगे आपको समझ में कि कैसे एक आपको ट्रायंगल को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ 2 आर्क। एक आर्क आपको कहां से ड्रॉ करनी है, ए पॉइंट से, और एक आर्क आपको किससे ड्रॉ करनी है, बी से ड्रॉ करनी है। और दोनों की आर्क लेंथ जो होनी है, यानी कि जो सर्कल जो हमारा ड्रॉ होता है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। अब देख लो इसकी कंस्ट्रक्शन को कि आपको कंस्ट्रक्शन को कैसे इसको लिखना है। कंस्ट्रक्शन आपके एनसीईआरटी में देखो पहले से ही दे रखी है, उसी कंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कर सकते हो। देखो सबसे पहला स्टेप, यूजिंग अ कंपास। स्टेप वन के अंदर ये देखो स्टेप है, यूजिंग अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यानी कि ए से आपको क्या करनी है, एक सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क लगानी है। ये देखो इन्होंने कौन सी आर्क लगा रखी है ना, ये तो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल में ड्रॉ करना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क हमने इन्होंने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दी। ए पॉइंट से कंपास को रखा और ऐसे क्या कर दिया, देखो ड्रॉ कर दिया। तो द पॉइंट सी, अब यानी कि सी पॉइंट किसी इसी आर्क पर आएगा कहीं, है ना। अब सी पॉइंट कहां पर आएगा, इसी आर्क पर आएगा। अब कैसे आएगा, उसके लिए हमारा दूसरा स्टेप है, आपको क्या करना है, ये हमने ले लिया अपना दूसरा स्टेप टू के अंदर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। देखो बी पर रखना है, बी पर आप कंपास कर रखोगे, वही 4 सेंटीमीटर ओपन होगा और इसी पॉइंट पर देखो, इसी लाइन पर ये किस पर इंटरसेक्ट कर गया, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो हमारा पॉइंट क्या है, वो हमारा पॉइंट क्या है, सी। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप, जॉइन ए सी एंड बी सी टू गेट द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही सारे स्टेप्स को आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। सेम इसी तरीके से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। समझ में आ गया। अब ऐसे अनदर टाइप ऑफ ट्रायंगल भी है जो आपको ड्रॉ करने आएंगे, जैसे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कि क्या आप इस तरह के ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। जब इक्विलेटरल हो गए तो ये भी हो गया, लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये किस टाइप का ट्रायंगल है। वैसे तो क्लास 6 में पहले से ही बता रखा होता है कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब ये आपका 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक लेंथ क्या है, अलग अलग मेंशन कर रखी है। इसलिए इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें हर एक साइड लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, तो इसको बनाने का भी सेम थोड़ा थोड़ा वैसा ही प्रोसेस है, बस हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, पहले हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इस पोर्शन को हमने कर दिया डिलीट। अब हमें साइड लेंथ अपनी लिखनी है कौन कौन सी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमें 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक स्केलिंग ट्रायंगल को हम क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखो ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने स्केल लेना है और स्केल को सबसे पहले एक बेस लाइन लेनी है, कितने की, 4 सेंटीमीटर की बेस लाइन लोगे, है ना। क्या लोगे, 4 सेंटीमीटर की क्या लोगे, बेस लाइन लोगे। अब बेस लाइन लेनी हमने 4 सेंटीमीटर की।
देखो बेस लाइन हो गया 4 सेंटीमीटर की, हमने ड्रॉ कर दिया। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो ये हमारी ऑलमोस्ट आ गई 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब हम इसके नाम को मेंशन कर देंगे। ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया बी पॉइंट। ए और बी ये हमारी कितने साइड लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 5 सेंटीमीटर, अब ये हमें अपना कंपास लेना है। अब कंपास को सबसे पहले टर्न करते हैं। इसकी नोक को आप किस पर रखोगे, ए पॉइंट पर रखोगे। अब ए पॉइंट पर रखने के बाद इसको आपको कितना ओपन करना है, देखो दूसरी लाइन कितनी है 5 सेंटीमीटर है ना, तो दूसरी लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो इसको कंपास को भी कितना ओपन करोगे 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली आप ओपन करोगे। अप्रोक्सीमेटली नहीं करना आपको, एज इट इज आपका 5 सेंटीमीटर ही ओपन होगा। ठीक है, पहले हम कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर के लगभग हम ओपन करेंगे इसको। ये हमारा हो गया, मेरा अप्रोक्सीमेटली आया है, आपको एक्यूरेटली लेना है। अब 5 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो हल्का सा स्केल को ऊपर उठा दिया करो, जैसे इतना उठा दो कि ए और बी के ऐसे सेंटर में लाइन जाए। कैसे जाए, ए और बी के ऐसे सेंटर में आपकी क्या जाए लाइन जाए, इतना स्पेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, सॉरी आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो आर्क ही ड्रॉ होगी, लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। हो गई हमारी आर्क ड्रॉ, ये हमने कर दिया आर्क ड्रॉ। अब हमें से क्या करना है, अब हमें कंपास को किस पर रखना है, बी पॉइंट पर रखना है। अब हमें कंपास को किस पर रखना है, ये देखो हमने रख दिया किस पर, बी पॉइंट पर रख दिया। अब बी पॉइंट पर रखकर हमें जो दूसरी आर्क की जो लेंथ लेनी है वो कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर की लेनी है। अब 6 सेंटीमीटर की हमारी आर्क लेंथ ये है 6 सेंटीमीटर की। अब इसी यानी कि देखो ये जो आर्क है ना, इसी पर कहीं पर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कैसे निकलेगा, बी को पहले कितना ओपन करो 6 के अप्रोक्सीमेटली ओपन कर दिए। मेरा ऑलमोस्ट 6 के इस बार आ गया। अब सी का मेरा आ गया। अब मुझे लेंथ को कैसे ड्रॉ करूंगी, पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर उठाऊंगी। देखो मेरा ऐसे मैं करूंगी तो ये कट पॉइंट मेरा आ जाएगा ना, है ना, आपको भी ऐसे ही देखना है। अब क्या करेंगे, अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गई पेंसिल और ये हमने लगाया कट पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो गया, एक आर्क और ड्रॉ हो गई। एक आर्क हमने ड्रॉ करी थी किससे, ए से, दूसरी आर्क हमने ड्रॉ कर ली किससे, बी पॉइंट से। अब हमें क्या करना है, ये हमें हमारा जो तीसरा पॉइंट था, सी पॉइंट जो था, वो आर्क लगाने का मकसद ही क्या होता है, 2 पॉइंट तो पहले ही दे रखे होते हैं। आर्क लगाने का जो हमारा मकसद है वो क्या है कि हमारा जो तीसरा पॉइंट जो सी है वो हमें मिल जाए। तो हमें ये सी पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए से सी को और बी को सी से भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब ए को सी से करेंगे ज्वाइन और बी को सी से करेंगे क्या, हम ज्वाइन करेंगे। इस बार स्केल हमारा हो गया एडजस्ट। अब हम ए से सी को हम ज्वाइन करेंगे। अरे ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, अच्छा इस तरफ होगा ड्रॉ। अब देखो ए को सी से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन 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 ज्वाइन। ये देखो ये हमारा हो गया, ए से सी क्या हो गया, हमारा ड्रॉ हो गया। देखो 4.95 आई है रीडिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मेरा कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सी को बी से ज्वाइन करेंगे। सी को किससे ज्वाइन करेंगे, बी से ज्वाइन करेंगे। अब सी को करना है हमें बी से ज्वाइन, सी को करेंगे हम बी से ज्वाइन। ये हमने कर दिया, हल्का सा हमें और टिल्ट करना पड़ेगा। चलो अब सी को करेंगे किससे ज्वाइन, बी से ज्वाइन। अब हमें अपनी साथ साथ क्या देखनी है, ये देखो ड्रॉ करते हुए हमारी जो साइड लाइन जो आ रही है वो कितने की आ रही है, 5.89, यानी कि ऑलमोस्ट कितने के इक्वल आ रही है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया कि मेरी ऐप है, ऐप पे इतनी रीडिंग जो एक्यूरेटली जो मेजरमेंट है वो नहीं आएगी, आप कॉपी पर बनाओगे तो आराम से आ जाएगी, मेरा अप्रोक्सीमेट चलता रहेगा। तो ये हमारी साइड लाइन आ गई 4 सेंटीमीटर, एसी हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और ये हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि आपको किसी भी टाइप का ट्रायंगल दे रखा हो आपका आराम से ड्रॉ हो जाएगा। एक नीचे साइड लेंथ लेनी है, फिर जो दूसरी लेंथ है उसको ए पॉइंट से आर्क लगा लेनी है, फिर जो दूसरी लेंथ है बी पर कंपास उतना ओपन कर लेना, फिर बी से आर्क लगा देना, आपका बन जाएगा आराम से एक ट्रायंगल। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसे लिखने हैं, स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, उन्हीं स्टेप्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। देखो स्टेप 1 में आपका क्या है कि कंस्ट्रक्ट द बेस ए बी विद वन ऑफ द साइड लेंथ।
लेट अस चूज AB 4 सेंटीमीटर, हमने उसमें क्या करा था, AB हमने 4 सेंटीमीटर ही बेस लेंथ दी थी, बाकी आपका मन करे आप 5 और 6 भी ले सकते हो। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कि हमने क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग आर्क किससे हम लगाएंगे, ए पॉइंट से लगाएंगे, सेम एज इट इज लिखते चले जाना है आपको। फ्रॉम बी कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी से हम 6 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करके लगाएंगे, फिर जो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उससे हमें ए और सी को ज्वाइन करना है और बी और सी को ज्वाइन करना है। इस प्रकार हमें अपना ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको आपको कंस्ट्रक्ट करके देखना है अपनी नोटबुक में। 4 4 6 3 4 5 1 5 5 4 6 8 3.5 3.5 3.5, सेम यही स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर एक कहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने इक्विलेटर कर लिया, हमने कौन सा कर लिया, हमने स्केलन कर लिया, हमें आइसोसेलेस नहीं करा अब तक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, कि जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, जिसमें क्या हो, दो साइड्स इक्वल हो, वो हमारे कौन से ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो स्टेप्स आपके साथ में लिखे होने चाहिए, और ये स्टेप्स बहुत अच्छे लिखे हुए, सेम इन्हीं स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। बस लेंथ को चेंज कर देना। मान लो आपको ये वाला बनाना हो 3 4 5 का, तो पहले में ए बी क्या लिखोगे 3, अगले में आर्क में क्या लिख दोगे 4, उससे अगले में क्या लिख दोगे 5, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है, बाकी सेम स्टेप जाएंगे। अब हम एक चीज को ड्रॉ करके देख सकते हैं। चलो 155 को लेते हैं, पहले इसे करेंगे डिलीट, अपने लिखेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट हमारी क्या थी 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया, तो 1 सेंटीमीटर को बेस लेंथ ना लेके हम इस बार बेस लेंथ को क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो बहुत छोटा हो गया ना। तो हम क्या कर लेंगे, बेस लेंथ थोड़ा सा हल्का सा ऐसा तो हो कि कम से कम दिखे, तो हमने क्या कर लिया, बेस लेंथ को हम 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के कंस्ट्रक्शन। अब ए पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए से हमें कितने की आर्क लगानी है, 1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। या एक काम करते हैं, पहले कितने की आर्क लगाएंगे, पहले हम 5 सेंटीमीटर की ओपन करके आर्क लगाएंगे, ठीक है, पहले हम 5 सेंटीमीटर की ओपन करके आर्क लगाएंगे। अब क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पर कंपास को करेंगे एडजस्ट, यहाँ पर कंपास को हमें कितना ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट ओपन करना है। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर के आसपास ओपन, ठीक है। अब हमें 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये जो दूसरा पॉइंट आएगा 1 सेंटीमीटर वो काफी कम है ना, तो यानी कि यहाँ से कुछ नियर अबाउट हमारा ड्रॉ होगा। तो हमने 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसको क्लीन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर की क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। इसमें ज्यादा नीचे से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है, वो नीचे से इंटरसेक्ट करेगी। अब 1 है, 1 कोई ऊपर तो जाएगी नहीं, वो तो नीचे नीचे ही रहेगी, इसलिए आपको यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट देना पड़ेगा वो कहाँ देना पड़ेगा, जो आर्क लेनी पड़ेगी वो कहाँ से लेनी पड़ेगी, नीचे से ही लेनी पड़ेगी। बस इतनी ही सफिशियंट है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस कंपास की नोक को किस पर एडजस्ट करेंगे, बी पर एडजस्ट करेंगे, और बी पर एडजस्ट करने के बाद अब इसको कितना ओपन करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। कितना ओपन करेंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। अरे ये बेकार की ड्रॉ हो गई, चलो अब हमने क्या करना है, बी पे इसको क्या करना है, लगाना है। ये बार बार ड्रॉ ही हुए जा रहा है। अब देखो हम बी को इस पर लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे, बी को हमने लगा दिया, इस पर लगा दिया। अब हमें इसे सिर्फ कितना ओपन करना है, 1 सेंटीमीटर ओपन करना है। अब देखो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के। अब देखो कटिंग पॉइंट कैसे जाएगा, कटिंग पॉइंट में ऊपर ऐसे उठाऊंगी तो ऐसे जाएगा, है ना, तो ऊपर की तरफ उठा दो इसको। अब कटिंग पॉइंट अगर हम ऊपर उठाएंगे, एडजस्ट तो हमने कर लिया, अब ये कैसे होगा कट पॉइंट, ये हमारा आ गया, देखो बिल्कुल नीचे ही आया हमारा 1 सेंटीमीटर, है ना, बिल्कुल कहाँ आया, नीचे ही आया हमारा, यानी कि बिल्कुल यहाँ तक। समझ में आ गया। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, हल्का सा और बड़ा करना चाहे तो हल्का सा और बड़ा हो गया ये हमारा। चलो अब हमारा ये कटिंग पॉइंट तैयार हो गया। ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, सी। अब हमें क्या करना है, फिर से वही ए और सी को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और बी से सी को क्या करना है,
ज्वाइन करना है। अब देखो ए से सी को हम ज्वाइन करेंगे, अब देखो ए से सी को ज्वाइन करेंगे, कैसा नीचे जाएगा, ए से हमने कर लिया किसको, सी को ज्वाइन कर लिया, ऑलमोस्ट हमारा 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसको ज्वाइन करना है, बी से सी को ज्वाइन करना है। अब बी को सी से ज्वाइन करेंगे, अब हमें देखो बी को सी से ज्वाइन कर लिया, बी से सी को जैसे ही हमने ज्वाइन करा, ये हमारी लेंथ 1.03 यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट 1 सेंटीमीटर के बराबर ही आई है। अब ये हमारा इस तरह से ट्रायंगल क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है और सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन? इसके बाद की जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।